राधे कृष्ण दोस्तों, श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नखबीत जनहाई, श्राप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दमन भवनचारी। ऐसा प्रभाव श्री राधा स्वामिनी के चरणों का है, जिसका वर्णन हरिराम व्यास जी ने किया है। केवल राधा रानी के चरणों का चिंतन करने मात्र से हृदय में शीतलता एवं सुख तुरंत विराजते हैं तथा जिससे कोटि कोटि के श्राप, कोटि कोटि के बड़े बड़े रोग शोक दुख तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव केवल राधा रानी के चरणों के चिंतन करने मात्र से होता है। ऐसा श्री हरिराम व्यास जी अपने अनुभव से बता रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि राधा रानी भगवान कृष्ण की इष्ट देवी है, जो समस्त दुष्टता को मिटा के प्रेम प्रकाशित करती है। करोड़ों चंद्र उनके नख की समानता नहीं कर सकते। ऐसे इन चरणों का आश्रय लेने वालों को कोई शाप ताप पाप शोक उनको स्पर्श तक नहीं कर सकते। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं, जैसे तुम हो, जिस परिस्थिति में तुम हो, वैसे तुम श्री स्वामिनी जी के शरण में आ जाओ। शरणागत अभय विरद पतित पावन वाने व्यास से, अधम अतुर को कोना समावे। अर्थात ऐसे कितनों को तो लाडली ने पावन कर दिया, कितनों को तो आश्रय दे दिया, कितने तो अधमता के अतुरता पूर्वक आचरण वाले को पावन कर दिया लाडली ने। इस तरह जो इस गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है, उसका अभय निश्चित है। बस यही बात आपको मन में और हृदय में बैठानी है शरणागत से पूर्व। मित्रों, हम सबके अंदर ऐसी कोई वृत्ति नहीं होती कि हम उसको सर्वशक्तिशाली समझ के उसका बल ले सके, क्योंकि अभी हम कुछ सोचते हैं तो तुरंत कुछ देर बाद हम किसी और ही चिंतन में पड़ जाते हैं, किसी और ही सोच में पड़ जाते हैं। अभी हम कुछ वचन धारण करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद फिसल जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद यह आकर्षण, ये नाना प्रकार की वृत्तियां सताने लगती है। तो हम इन सब के भरोसे कैसे बैठ सकते हैं? आप स्वयं इस पे विचार करके देख लो। जो तो बड़े बड़े साधु संत है, वो तक कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति की संभावना है या नहीं पता नहीं, तो हम अपने 5 मिनट के चिंतन पे कैसे दावा कर सकते हैं कि भगवत प्राप्ति होगी हमारी या नहीं? इसलिए हमें ऐसा दावा करना चाहिए कि हम पतित है, हम अधम है, पर है राधा रानी के, हम उनके भरोसे है और एक दिन हमें श्री लाडली बिल्कुल मिलेगी। पक्का पक्का ये विश्वास हमें राधा रानी के प्रति होना चाहिए। और ऐसा विश्वास वही करते हैं जिसे श्री जी के पास पहुंचना होता है। जब अंदर से वृत्तियां फिरती है तभी तो पीड़ा का भी अनुभव होता है, विचलनता भी होती है। ऐसे में इतना ऊंचा रस रखना कि कैसे श्री जी मिलेंगे। खान पान सुख चाहत अपने तिन को, प्रेम छुवत नहीं सपने। अर्थात कहाँ हम में ऐसे वृत्तियां है कि जिससे प्रभु हमें मिल सकेंगे। मन की विचलनता तक रुकती नहीं है। इसलिए इन सब का उपाय एक ही है, प्रभु को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि राधा रानी की शरणागत हो जाना, गोरे चरणों का आश्रय ले लेना, लाडली पे दृढ़ भरोसा और विश्वास ऐसा रखे कि एक ना एक दिन वो हमें प्रभु से अवश्य मिलवा देगी। काहू के बल भजन को, काहू के बल आचार, केवल व्यास भरोसे। ऐसा विश्वास मन में धारण करना है। जबरदस्ती जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती ऐसा विश्वास धारण करना है, क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने की यही एकमात्र संपत्ति है। दूसरी कोई संपत्ति नहीं है, दूसरी ऐसी कोई ताकत साधन नहीं है। इसी संपत्ति से बात बनेगी और इसी संपत्ति से राधा रानी से मिलना होगा। बस गोरे चरणारविंद की शरणागति पे दृढ़ विश्वास रखे। राधे राधे। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।